खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरा अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। मतलब समझ नहीं आती ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। इन कुर्सियों में क्या है कि जो आप इख्तिदार पे आते हैं आपकी गर्दनों में इतने सरिये आ जाते हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते। और समझ नहीं आती जो भी यहाँ पर बैठता है, ओ भाई तुम हमारे वोटों से बैठते हो, भले हम यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, मैं भी उसी कतार में हूँ। कल को ये मुझे वोट दे, मैं पीएम बन सकती हूँ। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है। कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें। IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुँह से आते हो। मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है। ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है। इतनी खामोशी है, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह तूफ़ान आने से पहले की खामोशी है। लग कुछ ऐसे ही रहा है। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कौमी असम्बली में सायरा बानो ने पहुंचते ही तूफ़ान बर्पा करके रख दिया। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि आप फेल हो चुके हैं, आपसे ये मुल्क नहीं चलाया जा रहा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के फिक्र में हैं। अवाम को मजबूर न करें कि वो आपके खिलाफ सड़कों पर आए, फिर आप हाथ जोड़ोगे लेकिन काम नहीं बनेगा। ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम दे के वास्ता डाल के कहा कि कुछ होश के नाखन लो। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। अरे भाई अगर पिछले वालों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे। अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूं कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बात करते हैं हम यूरोप की, अभी यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की आवाज़ें आ रहे हैं, बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते। और वही घिसी पिटी स्पीच, लगता है कि चेहरे बदल के वापस से वो स्पीच शायद लाइब्रेरी में से उठाकर बांट देते हैं कि आज इस साल ये तुम कर लो। वो वाली स्पीचेज़ हैं कि हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। मिल बैठ के तो किसने रोका हुआ है। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है। कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें। IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुँह से आते हो। मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। और नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है। ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया कि यहाँ पर आते हैं कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी कोई इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और iPad बांट के। तो मतलब अपने खर्चे क्यों नहीं कम हो सकते, अपना प्रोटोकॉल क्यों नहीं कम हो सकता। जनाब स्पीकर, आप ही सुनने वाले, आप ही को कह रही हूँ, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं। तो क्योंकि ये जो वहाँ पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने। अनिमा पे जो आप लोगों ने टैक्स माफ़ किया उसके लिए आपको अगर 1 साल फिल्में ना बनती, कौन सी तुक की फिल्म बन रही है। किस फिल्म को अवार्ड मिला है, किस फिल्म में ऐसा मैसेज मिला है जिससे जवान नस्ल को कोई मैसेज मिला हुआ हो। आपने कभी वहाँ पर, अभी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, मुझे कोई तकरीर का इतना फ़न या हुनर नहीं आता। जो सिनेमाज वालों की आपने देखी है, उनकी टिकट्स का आपको अंदाज़ा है कि कितने की टिकट्स हैं, उनको आपने सहूलत दे दी है। अभी ये पिछले 2-3 साल बनने वाली कोई एक फिल्म बता दें कि जिसमें कोई आवाम के लिए मैसेज हो। खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये सारी बातें झूठ, ये वो, ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं वो उस पर कमेंट्स भी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन आवाम मर रही है। आप यकीन नहीं करें कि मैं सुबह के बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदानों को जानती हूँ, कल से मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना शऊर दिया हुआ है कि वो मिस कॉल क्यों आ रही हैं, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आँख में शर्म है,
वो सिर्फ मिस कॉल से मैं समझ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा उनका। तो खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरा अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ, मोर्टीन स्प्रे है वो कर दें, शोर आ रहा है कानों में। अभी भी यहाँ पर एक मक्खी बना रही थी डांडला साहब के ऊपर। तो प्लीज़ या तो ये आवाम का आप ख्याल कर लें। ये बजट, ये यहाँ पर ये तकरीरें और ये सारा करना और पेट्रोल, मुझे एक समझ नहीं आती बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं डाला। ये जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ। इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की तवो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए? क्यों लोगों को 2000 या 12000 जितने भी हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अफसोस की बात यह है कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। पिछली गवर्नमेंट में 5 माह सिर्फ मैं ये पूछती रही कि मुझे बता दें कि सर्वे कैसे हुआ था। वो सर्वे नहीं बता सके। हकदार को तो हक नहीं मिला। हकदार को क्यों, किस लिए, क्यों इन खानदानों को? आप जाके सिर्फ आप ये सर्वे देख लें कि उस सर्वे में कितने घपले हुए। एक एक घर के 4-4 लोगों को मिल रहा है। और अभी ये 2000 रुपए की तुक नहीं समझ आई। अगर 2000 रुपए, सॉरी सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुन लिया होगा, थोड़ा सा आंखें नीचे करके इंसान शर्मिंदा होकर बताता है कि जी आपको 2000 देंगे, उस पर बता भी नहीं है 2000 में क्या क्या कर सकते हो। शुक्र है फरवानी में कोई यूरोप का टूर या हज उमरा नहीं बीच में कर दिया। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, कौन ऐसे हाथ लहरा के कि मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गई थी, तो कहाँ है? इतना साफ झूठ। यहाँ पर लोग वहां पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहाँ पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। फर्क तो कुछ भी नहीं आया। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अगली दफ़ा मे भी इनमें से कोई आ जाए, या इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे एक दूसरे पे कि पिछली हुकूमत है, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो ये सारे थे। प्लीज़ खुदा के लिए सवाम के ऊपर रहम करें। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं और क्या पता कर ही रहे हो खुदकुशी, मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब आप ये सुबह ही खाली देख लें, यहाँ पर हंसी ठट्ठे, कोई सीरियस ही नहीं है बात करने में। सिर्फ और सिर्फ ये सीटें जो खाली नजर आ रहे हैं, इनको सिर्फ ये है कि अगली दफ़ा के ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें बस मेंबरान आ जाएं ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, ताकि अगला इलेक्शन सुकून से गुजर जाए। तो ये सारा कुछ नहीं होता। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सायरा बानो की ऐसी तारीखी तकरीर कौमी असम्बली के फ्लोर पर के पूरी कौम की आंखें खोल के रख दी। सायरा बानो ने कहा कि इस मुल्क में गरीब रोज़ गरीब होता जा रहा है, किसी को अवाम की फ़िक्र नहीं है, इशराफिया अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है। इन लोगों को कुछ ख्याल नहीं है कि अवाम किस तरह घर का राशन पूरा कर रही है। ये लोग घपले करने और अपनी हुकूमत को बचाने में मसरूफ़ हैं। इनसे अवाम का क्या हक।